हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जिससे कि हमारे जो है आम जनजीवन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। बात है सेबी द्वारा टाइम ड्यूरेशन, जो ट्रेडिंग का टाइम ड्यूरेशन है उसे बढ़ाने के लिए एनएससी ने सेबी को प्रपोजल भेजा। प्रपोजल क्या? प्रपोजल लगभग मान के चलिए ये बात जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए लगभग पिछले दिसंबर से बात ये हो रही है कि टाइम आवर्स को या तो 2 स्लॉट में बांट दिया जाए ट्रेडिंग आवर्स को, या फिर टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए जैसे इंटरनेशनल मार्केट में यूएस वगैरह में होता है। तो इन मुद्दों पे कई दिनों से चर्चा हो रही थी। तो अभी फिलहाल जो है कुछ दिन पहले एनएससी ने सेबी को बकायदा पूरा एक प्रपोजल तैयार करके भेजा है। एक कंफर्मेशन मतलब मान के चलिए कि लगभग लगभग फिक्स ही हो गया है, उसने भेज दिया है। अब तो उनका कंफर्मेशन आना है बस, बाकी सारी चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। तो जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने की बात हो रही है वो ट्रेडिंग को 2 शिफ्ट में बांटने की बात कह रहे हैं लोग। पहली तो अभी जो पहला शिफ्ट चल रहा है 9:15 से 3:30 तक, उसके बाद ब्रेक होगा, फिर 3 से 6 बजे के बीच में एक ट्रेडिंग होगी, जिसे अगले दिन को उसको माना जाएगा अगले दिन के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको सेबी या एनएससी को खुद समझ में नहीं आ रहा, या तो ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा उन लोगों ने क्या दिया हुआ है कि कैसे। जैसे अगर मान के चलो कि जो एक्सपायरी कब होगी, अब 3:30 बजे से पहले का जो है उसमें होगी कि उसको भी काउंट किया जाएगा। सेटलमेंट कैसे होगा, अगले दिन होगा कि उसी दिन होगा? तो ये सब चीजें कैसे करते हैं वो लोग, वो क्या कर रहे हैं, ये सब चीजों के बारे में पता नहीं। अब तो पूरी तरह से जब आ जाएगा कि नहीं अब टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया तो उसके बाद पता चल जाएगा। तो यही है कि अगर ये चीजें अगर होती हैं, अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो एक तरह से मान के चलो कि जो हमारा बीच में जो एक टाइम जोन था जिसमें हम बहुत कम वॉल्यूम होते थे ट्रेड करने के लिए, जैसे 11 से लगभग 2 बजे के बीच में एक बहुत कम बहुत नॉर्मल सा एक शिथिलता आ जाती थी मार्केट में, वो अब मान के चलो कि 3 बजे तक हो जाएगी। और मेन जो वॉल्यूम आएगा वो मुझे लगता है कि जो बड़ा वॉल्यूम आने वाला है वो आएगा 3 से 6 के बीच में। बहुत गजब की ट्रेडिंग होगी, क्योंकि उसमें हमारे ऑफिस वाले लोग भी रहेंगे जिन्हें टाइम नहीं मिल पाता था, और वो लोग भी उसमें आएंगे। और एक तो टाइम ड्यूरेशन है उसमें, दूसरी बात कि उस समय हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो चुका होता है, यूएस मार्केट ओपन हो चुका होता है, तो उसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव। और सबसे बड़ा मजा आने वाला है, और मतलब लोगों को बहुत इंटरेस्ट मिलेगा जो लोग बीटीएसटी कैरी करते थे। क्योंकि जब आप यूएस मार्केट को 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैक कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कल का मार्केट की ओपनिंग कैसी होनी है। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, एक अंदाजा लगा पाते हैं, उसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट करके बीटीएसटी लेते हैं। लेकिन जब हम उस यूएस मार्केट को 1-1.5 घंटा ट्रैक करने के बाद हमारा कंफर्मेशन और बढ़ जाएगा। तो बीटीएसटी और एसटीबीटी वालों के लिए एक सुनहरा मौका है कह सकते हैं। तो और एक और चीज है कि इतना बड़ा ड्यूरेशन होना, मतलब सुबह 9:15 से 9:30 तक बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं ये गैप भी फुलफिल हो जाएगा, उसमें आधे घंटे का ब्रेक होगा। तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, बस इतना है कि 9 बजे तक टाइम आवर्स बढ़ाने की बात हो रही है। तो हैक्टिक भी होगा क्योंकि लंबा टाइम पीरियड है। तो देखते हैं, लगभग मान के चलिए कि इस दिसंबर तक हो जाना चाहिए। 1-2 महीने की बात और है। नए साल से नए रूप में ट्रेडिंग के लिए तैयार रहिए, अपने आप को तैयार रखिए और मजा आएगा। देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा तो भाई फायदा जो है गवर्नमेंट को, ये सेबी को है, और बाकी ब्रोकर्स वगैरह को भी नहीं है, क्योंकि इसमें खुद ही उनका टाइम शेड्यूल बढ़ता है, तो फिर वर्क रखना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें। तो मेन इसमें जो फायदा होने वाला है वो गवर्नमेंट को होगा, सेबी को होगा, एनएससी को होगा। और बाकी रिटेलर्स को तो घाटा ही होगा, क्योंकि ज्यादातर रिटेलर्स तो घाटे में ही है, और टाइम आवर्स बढ़ेगा तो और पैसे जाएंगे। तो
देखते हैं क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लाती है इसे भी कि ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही होगा। फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।